हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म एकेडमी। एग्जाम फॉर्म एकेडमी के आज इस वीडियो में हम देखेंगे स्पोर्ट करंट अफेयर 2019 से भाग 4। इससे पहले हमारे स्पोर्ट करंट अफेयर से 3 वीडियो आ चुके हैं, तो अगर आप उनको नहीं देखें तो उन सभी वीडियोज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस समय हम जो करंट अफेयर के क्वेश्चन कवर कर रहे हैं वो कवर कर रहे हैं टॉपिक वाइज स्पेशल करंट अफेयर क्वेश्चन, जिसमें हमारे 3 वीडियो ऑलरेडी आ चुके हैं सभी राज्यों और केंद्र सरकार से रिलेटेड स्कीम से। 3 वीडियो हमारे आ चुके हैं सभी महत्वपूर्ण अवार्ड से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो में जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे क्वेश्चन नंबर 41 से, क्योंकि 40 क्वेश्चन हम ऑलरेडी प्रीवियस 3 वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता युगांडा इंटरनेशनल 2019 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो ये जीत लिया एक भारतीय खिलाड़ी जिनका नाम है BM राहुल भारद्वाज, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। वैसे तो युगांडा इंटरनेशनल या इस प्रकार के किसी भी खेल को एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन अगर किसी भी खेल का संबंध भारतीय खिलाड़ी से है या उस खेल को किसी भारतीय खिलाड़ी ने जीता है तो वो क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है और आपको याद रखना है। तो युगांडा इंटरनेशनल का संबंध एक भारतीय खिलाड़ी से, इसलिए आपको याद रखना है। इसके अलावा एक और अभी बैडमिंटन प्रतियोगिता हुई जिसका नाम है राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019। तो राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 में पुरुष एकल का जो खिताब जीता है वो जीता है सौरभ वर्मा ने, और महिला एकल का जो खिताब जीत लिया है वो जीत लिया है साइना नेहवाल ने। और राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 जो है ये असम के गुवाहाटी शहर में आयोजित की गई थी। इसके अलावा एक और खिलाड़ी हैं जिनका नाम आपको याद रखना, उनका नाम है PV सिंधु। PV सिंधु भी बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, ये तेलंगाना राज्य से हैं। और PV सिंधु को अभी PNB मेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, उन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और PNB जो बैंक है उसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो विराट कोहली हैं। इसके अलावा अभी PNB कंपनी पे PNB बैंक पे RBI ने 2 करोड़ का जुर्माना भी ठोका है। और एक कंपनी और आप याद रखना, फोन पे कंपनी। जो फोन पे कंपनी है इसको इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर अभी बनाया है आमिर खान को। इसके अलावा एक खिलाड़ी और है जिनका नाम आपको याद रखना, किदाम्बी श्रीकांत। किदाम्बी श्रीकांत ये गुंटूर जिला आंध्र प्रदेश से हैं। तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ से याद रखना है। अब यहाँ पे बात हुई है युगांडा की, तो युगांडा से रिलेटेड हम बातें जान लेते। कोई भी अगर आपको कहीं देश दिख जाए तो वहाँ से 3-4 बातें याद रखना। पहला, वो देश किस महाद्वीप में है, उस देश की राजधानी क्या है, उस देश की मुद्रा क्या है। अगर उस देश के रिसेंटली में वहाँ के प्रधानमंत्री अगर न्यूज में आए हैं तो उस देश के प्रधानमंत्री का क्या नाम है। तो युगांडा जो है एक अफ्रीकन महाद्वीप का देश है, इसकी राजधानी कंपाला है और इसकी जो मुद्रा है वो है युगांडन सिलांग। और एक इससे मिलता जुलता और नाम है, युगांडा से मिलता जुलता एक और नाम है जिसका नाम है रवांडा। रवांडा जो है ये भी अफ्रीका महाद्वीप का देश है, ये अलग देश है और युगांडा अलग देश है। तो युगांडा की राजधानी कंपाला है और रवांडा की राजधानी जो है वो किगाले है, और रवांडा की जो मुद्रा है वो है रवांडन फ्रैंक। और एक देश और आपको याद रखना अफ्रीका महाद्वीप का, जो कि इसमें बहुत ज़्यादा न्यूज में है और बहुत ज़्यादा दुखद घटना है। एक देश है अफ्रीका महाद्वीप का जिसका नाम है मोजाम्बिक। मोजाम्बिक में एक साइक्लोन आया है जिस साइक्लोन का नाम है इडाई। इस साइक्लोन की वजह से यहाँ कम से कम पूरा मोजाम्बिक अस्त व्यस्त हो गया है और 1000 से ज़्यादा लोगों की जानें भी चली गई हैं। इडाई साइक्लोन से बचने के लिए या राहत देने के लिए भारत ने अपने 4 जहाज भेजे हैं मोजाम्बिक को। तो मोजाम्बिक की राजधानी अब इम्पॉर्टेंट हो जाती, तो मोजाम्बिक की राजधानी है मपूतो और यहाँ जो तूफान आया है उसका नाम है इडाई। मोजाम्बिक के अलावा जिम्बाब्वे, मेडागास्कर, मलावी, इन सभी देशों में भी इडाई तूफान आया है, लेकिन जो मेनली ज़्यादा अफेक्ट हुआ है वो हुआ मोजाम्बिक देश। तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ से याद रखना है। अगला, हाँ, इसके अलावा जो बैडमिंटन प्रतियोगिता है इसकी जो अंतर्राष्ट्रीय गवर्निंग बॉडी है उसका नाम है BWF। BWF का फुल फॉर्म है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, जिसका मुख्यालय है कोलालमपुर, मलेशिया। और अभी एक लीग हुआ था, जैसे क्रिकेट का भारत में IPL होता है, उसी प्रकार से बैडमिंटन का लीग जो है उसका नाम है IBL, इंडियन बैडमिंटन लीग। तो IBL जो है इंडियन बैडमिंटन लीग 2019, इसको जीता है बेंगलुरु रैप्टर्स ने। तो इतनी बातें आपको यहाँ से याद रखना है।
और युगांडा के बारे में हम बता ही चुके हैं, और इससे जो दूसरा देश है मिलता जुलता उसका नाम है रवांडा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता केन्या इंटरनेशनल 2019 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो केन्या इंटरनेशनल 2019 पुरुष एकल का खिताब जो है ये भी जीत लिया है BM राहुल भारद्वाज ने। तो इसका भी संबंध भारत से है, इसलिए इस खेल को भी आपको याद रखना है। और जो केन्या देश है इसकी राजधानी नैरोबी है, और ये भी एक अफ्रीका महाद्वीप का देश है। केन्या की राजधानी नैरोबी में एक संस्था है जिसका मुख्यालय जिसका नाम है UNEP। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जो कि यूनाइटेड नेशंस की एक संस्था है। और जो चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड होता है वो UNEP के द्वारा ही दिया जाता है। और इस साल का जो चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड था वो 2 लोगों को दिया गया, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन को। इसके अलावा जो केरल का कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको भी चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया गया। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है, तो दिया जाता है UNEP संस्था द्वारा, जिसका मुख्यालय है केन्या की राजधानी नैरोबी में। अगला क्वेश्चन है, हाँ, एक केन्या से एक न्यूज और आपको याद रखना। एक केन्या के व्यक्ति हैं जिनका नाम है पीटर तबाइचे। पीटर तबाइचे को 2019 का ग्लोबल टीचर प्राइज पुरस्कार भी दिया गया। तो ये भी केन्या देश के हैं। तो यहाँ पे केन्या की बात हुई तो इसको भी मैं कवर कर लेता हूँ। तो 2019 का जो ग्लोबल टीचर प्राइज है ये दिया गया है पीटर तबाइचे को, जो कि केन्या देश से हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 ये है, फोर्ब्स द्वारा जारी खेल टीम के सबसे अमीर मालिकों की सूची में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का सर्वोच्च स्थान है? यानी कि जो पूरी दुनिया में खेलों की टीमें हैं या खेलों की कंपनियां हैं उनमें सबसे ज़्यादा अमीर व्यक्ति कौन है? तो उनमें सबसे ज़्यादा जो अमीर व्यक्ति हैं वो भारत के हैं मुकेश अंबानी। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। और मुकेश अंबानी की जो IPL में टीम है उसका नाम है मुंबई इंडियंस। तो ये भी आपको याद रखना है। और आपको IPL से 2-3 क्वेश्चन एकदम याद होना चाहिए, क्योंकि जो पिछली बार रेलवे का एग्जाम हुआ उसमें से मैं ये देखा हूँ 2 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए। पहला तो क्वेश्चन ये कि IPL की किस टीम का कौन मालिक है। दूसरा क्वेश्चन ये कि IPL के किस टीम का कौन कैप्टन है। तो ये 2 चीज़ें अभी आपको तैयार होनी चाहिए, IPL के किस टीम का कौन मालिक है और IPL के किस टीम का कौन कैप्टन है। इसके अलावा जितनी भी IPL से इम्पोर्टेंट खबर आती रहेगी हम एक एक करके आपको बताते रहेंगे। इस साल का जो IPL है वो 12वां सीजन है। इसमें जो टोटल टीमें हैं वो 8 टीमें हैं, और एक टीम है जिसका नाम था दिल्ली डेविलियर्स। तो दिल्ली डेविलियर्स का अब नाम बदल दिया गया है इस साल, उसका नया नाम रखा गया है दिल्ली कैपिटल्स। तो इतनी बातें आपको याद रखना। और IPL से एक न्यूज और आपको याद रखना, IPL 2019 का जो प्रसारण है इसको पाकिस्तान ने अपने देश में बैन कर दिया है। और IPL सीजन 12 की जो स्पॉन्सरशिप कंपनी है वो है चाइनीज फ़ोन निर्माता कंपनी जिसका नाम है वीवो, और वीवो के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो हैं आमिर खान। इसके अलावा IPL की जो ब्रॉडकास्टिंग स्पॉन्सरशिप कंपनी उसका नाम है स्टार स्पोर्ट। तो इतनी बातें आपको यहाँ से याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। मार्च 2019 को संपन्न स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड समर गेम 2019 का मेजबान देश कौन था? यह क्वेश्चन ये है कि स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड समर गेम्स 2019 का आयोजन कहाँ किया गया। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, जो सुबह आज मैं वीडियो लाया था इस डेली करंट अफेयर का क्वेश्चन, उसमें मैं गलती से बता दिया था कि ये जो स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम है ये आयोजित किया गया था दुबई, जो कि गलत है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो जो स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड समर गेम्स है ये आयोजित किया गया है अबू धाबी में। अबू धाबी जो शहर है ये एक देश है जिसका नाम है UAE की राजधानी है। जैसे अपने भारत में पूरा देश है उसके अंदर 29 स्टेट और 7 यूनियन टेरिटरी हैं, उसी प्रकार से UAE एक देश है गल्फ कंट्रीज का जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड अरब अमीरात, जिसके अंतर्गत 7 एमिरेट्स आते हैं, जैसे अबू धाबी हुआ, शारजहाँ हुआ, दुबई हुआ। इस प्रकार से 7 एमिरेट्स के अंतर्गत आते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड समर गेम 2019 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हुआ UAE की राजधानी अबू धाबी में। ये तो बात हो गई 2019 के। और इसके 2 साल बाद जो
2021 में स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स आयोजित किया जाएगा, तो ये आयोजित किया जाएगा स्वीडन में। तो ये भी आपको याद रखना है, 2021 में स्वीडन में होगा और उसके 2 साल बाद 2023 में होगा जर्मनी की राजधानी बर्लिन में। तो ये 2 क्वेश्चन आपको जरूर याद होना चाहिए। 2019 में अबू धाबी यूएई में, 2021 में होगा स्वीडन में और 2023 में होगा जर्मनी की राजधानी बर्लिन में। स्वीडन से आपको 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है, वो कौन कौन से हैं। स्वीडन की एक संस्था है जिसका नाम है सिप्री। सिप्री के अनुसार पूरी दुनिया में हथियार आयातक देशों में जो सबसे नंबर 1 देश है वो है, हथियार आयातक देशों में जो सबसे नंबर 1 देश है वो है सऊदी अरबिया। और दूसरे नंबर पे पूरी दुनिया में जो सबसे हथियार आयातक देशों में है वो है अपना देश भारत। इसके अलावा स्वीडन से एक और आपको न्यूज़ याद रखना, स्वीडन की एक लड़की है 16 साल की शायद या 14 साल की, जिसका नाम है ग्रेटा ट्यूनबर्ग। तो ग्रेटा ट्यूनबर्ग को 2019 के नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया। तो ये 2 खबरें आपको स्वीडन से याद रखना है। स्वीडन की जो राजधानी है वो स्टॉकहोल्म है और स्वीडन एक यूरोपियन महाद्वीप का देश है। इसके अलावा जो इस साल का जो स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स हुआ, इसमें जो मोटो था यानी कि आदर्श वाक्य था वो था मंजिल तक पहुंचना, यानी कि मीट द डिटरमिनेंट। और इसमें भारत ने जो टोटल गोल्ड मेडल जीते वो जीते 85 और टोटल जो मेडल जीते वो जीते 365। तो ये 2 फिगर आपको याद रखना है। और ये मैं बता ही चुका हूँ कि 2021 का जो होगा वो ये होगा स्वीडन में और 2023 का जो होगा वो होगा बर्लिन में। इसके अलावा एक और चीज़ आपको याद रखना, जो मेन वाले ओलंपिक गेम होते हैं वो 2020 में आयोजित किए जाएंगे जापान की राजधानी टोक्यो में, जिसका शुभांकर यानी कि मस्कट है सोमाइटी और मेरी टोवा। तो इतनी बातें आपको याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पे बात हुई है यूएई की, तो यूएई से आपको 2 खबरें याद रखना। पहला तो ये यूएई की एक जो एमिरेट्स है जिसका नाम है दुबई। तो दुबई में अभी अभी बना है दुनिया का सबसे बड़ा ई वेस्ट रिसाइकलिंग हब और अबू धाबी ने हिंदी को अपनी तीसरी आधिकारिक भाषा बनाया है। और अबू धाबी में ही अभी अभी आयोजित हुई थी इस्लामिक सहयोग संगठन की बैठक, जिसमें मुख्य अतिथि थी भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज। और जो इस्लामिक सहयोग संगठन है उसका भारत मेंबर नहीं है, यह भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। हेलसिंकी में संपन्न 38वीं अंतर्राष्ट्रीय जीबी मुक्केबाजी में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता? तो इनका नाम है कविंदर सिंह बिष्ट, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। हेलसिंकी जो है ये एक देश है जिसका नाम है फिनलैंड। फिनलैंड की ये राजधानी है। तो हेलसिंकी जो है ये फिनलैंड की राजधानी है और फिनलैंड जो है ये एक यूरोपियन देश है। और फिनलैंड में एक कंपनी है जिसका मुख्यालय है, जिसको आपको पता होना चाहिए। तो फिनलैंड जो देश है इसकी राजधानी जो हेलसिंकी है, यहाँ एक कंपनी जिसका नाम है नोकिया, जो फ़ोन निर्माता कंपनी है नोकिया, इसका जो हेडक्वार्टर है ये है फिनलैंड में। और फिनलैंड को कहा जाता है 1000 झीलों का देश, यानी कि कंट्री ऑफ 1000 लेक। तो इतनी क्वेश्चन बातें आपको याद रखना। और जो एक क्वेश्चन और, नोकिया जो कंपनी है इसके जो सीईओ हैं वो एक भारतीय सीईओ हैं जिनका नाम है राजीव सूरी, और इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर है उनका नाम है आलिया भट्ट। और आलिया भट्ट को अभी अभी दिया गया फिल्म फेयर अवार्ड 2019 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड राजी फिल्म के लिए। और एक क्वेश्चन याद आ गया हमको, एक क्वेश्चन पूछा गया था रेलवे एएलपी में। क्वेश्चन ये था कि आलिया भट्ट की नागरिकता किस देश की है, यानी कि जो आलिया भट्ट हैं उनकी सिटीजनशिप किस देश की है? तो आलिया भट्ट जो है उनकी सिटीजनशिप ब्रिटिश की है, यानी कि उनकी नागरिकता जो है इंग्लैंड की है, वो भारतीय नागरिकता नहीं है उनके पास। और ये क्वेश्चन 99% लोगों ने गलत कर दिया था, क्योंकि सबने लगाया होगा कि जो आलिया भट्ट हैं उनके पास नागरिकता भारत की है। जी नहीं, बिल्कुल गलत। जो आलिया भट्ट है इनकी नागरिकता है ब्रिटिश नागरिकता। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46।
मार्च 2019 को नेपाल में संपन्न सैफ महिला चैंपियनशिप 2019 का खिताब भारत के फाइनल में किसे पराजित करके जीत लिया है। तो क्वेश्चन ये है, जो सैफ प्रतियोगिता है ये इसको भारत ने जीत लिया है, तो फाइनल में किसको हराया है। तो सैफ प्रतियोगिता में भारत ने फाइनल में हराया था नेपाल को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर वो है डी। और ये जो सैफ प्रतियोगिता है ये फुटबॉल से संबंधित है। ये जो सैफ प्रतियोगिता है ये फुटबॉल से संबंधित है। और सैफ का फुल फॉर्म है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली, भारत में। तो आपको दो बातें याद रखना, सैफ महिला चैंपियनशिप 2019 को भारत ने जीत लिया है। फाइनल में जो हराया था वो हराया नेपाल को, और नेपाल की राजधानी है काठमांडू। और काठमांडू में ही एक संस्था है जिसका मुख्यालय, जिसका नाम है सार्क। तो सार्क का जो मुख्यालय है वो है नेपाल की राजधानी काठमांडू। और काठमांडू में अभी अभी आयोजित किया गया था भारत महोत्सव, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडिया फेस्टिवल। इसके अलावा 2018 का जो बिम्स्टेक समिट था वो भी नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित किया गया था। और इस साल यानी कि 2019 का जो बिम्स्टेक समिट आयोजित किया जाएगा की बैठक होगी वो होगी श्रीलंका में। और भारत जो नेपाल के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज करता है उसका नाम है सूर्य किरण। ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आपको याद रखना। भारत और नेपाल जो मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं उसका नाम है सूर्य किरण। नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है खड़गा प्रसाद ओली। और नेपाल के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है विद्या देवी भंडारी। और नेपाल से एक चीज़ और आपको याद रखना, नेपाल में एक अजूबा है जिसका नाम है 8848। ये क्या है, जो दुनिया की सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट की चोटी है, वो जो चोटी है उसका नाम है माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8848 मीटर। और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है सागर माथा। तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ से पता होनी चाहिए। इसके अलावा जैसे क्रिकेट में होता है इंडियन प्रीमियर लीग, उसी प्रकार बैडमिंटन होता है इंडियन बैडमिंटन लीग, इसी प्रकार फुटबॉल में होता है ISL इंडियन सुपर लीग। तो इंडियन सुपर लीग 2019 का जो खिताब जीता है वो जीत लिया है बेंगलुरु FC ने। और बेंगलुरु FC के जो कैप्टन हैं उनका नाम है सुनील छेत्री। और सुनील छेत्री को दिया गया है फुटबॉल रत्न पुरस्कार। और सुनील छेत्री हमारी जो नेशनल बैडमिंटन टीम है उसके भी कैप्टन हैं। इसके अलावा यहाँ से नेपाल की बात हुई तो नेपाल से एक और आपको खबर पता होना चाहिए। नेपाल के खिलाड़ी हैं जिनका नाम है रोहित पुडेल। रोहित पुडेल अंतर्राष्ट्रीय मैचों में अर्धशतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 47, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2019 का उद्घाटन कहाँ हुआ। तो ये तो शायद क्वेश्चन स्पोर्ट्स से करंट अफेयर से नहीं है, तो माफ़ी चाहता हूँ, फिर भी हम इसको कवर कर लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव जो है ये आयोजित किया गया है गुजरात के शहर अहमदाबाद में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। मैं एक वीडियो महोत्सव पे भी यानी कि फेस्टिवल पे भी लाने वाला हूं, जिसमें हम सभी एक साथ सभी जितने भी 2019 के और 2018 के महोत्सव हुए हैं जिस देश में या किसी भी राज्य में, उन सभी को एक वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे इसको कवर कर लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव जो है ये आयोजित किया गया गुजरात के शहर अहमदाबाद। आपको 2-3 महोत्सव और याद रखना, जैसे अभी अभी संतरा महोत्सव आयोजित किया गया था महाराष्ट्र के शहर नागपुर में। उल्लू महोत्सव आयोजित किया गया था महाराष्ट्र के शहर पुणे में। और पुणे में ही आयोजित किए गए थे 2019 के यूथ इंडिया गेम्स। इसके अलावा एक ऊंट महोत्सव अभी अभी आयोजित किया गया जिसको इंग्लिश में बोलते हैं केमल। तो ऊंट महोत्सव मनाया गया है बीकानेर राजस्थान में। और अभी अभी मनाया गया रेगिस्तान महोत्सव। तो रेगिस्तान महोत्सव जो है ये मनाया गया है जैसलमेर राजस्थान में। और एक और मेला आपको याद रखना, सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला, ये आयोजित किया गया फरीदाबाद हरियाणा में। हम एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव अहमदाबाद गुजरात, संतरा महोत्सव नागपुर महाराष्ट्र, उल्लू महोत्सव पुणे महाराष्ट्र, ऊंट महोत्सव बीकानेर राजस्थान, रेगिस्तान महोत्सव जैसलमेर राजस्थान, सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला फरीदाबाद हरियाणा। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखना है। इसके अलावा गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। यहाँ के जो मुख्यमंत्री उनका नाम है विजय रूपाणी। और यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम है ओम प्रकाश कोहली। और गुजरात से एक न्यूज और आपको याद रखना, जो भारत सरकार ने 10% रिजर्वेशन जनरल कैटेगरी वाले लोगों को देने की बात की है, तो इस 10% रिजर्वेशन को
जनरल कैटेगरी में जो गरीब तबके के लोग हैं, माफ़ी चाहिए, जो जनरल कैटेगरी में गरीब तबके के लोग हैं उनको जो 10% रिजर्वेशन देने के बाद बात की कही गई है, तो इस 10% रिजर्वेशन को लागू करने वाला यानी कि इम्प्लीमेंट करने वाला जो भारत का सबसे पहला राज्य है वो है गुजरात। तो ये भी आपको याद रखना। तो पहला तो हो गया गुजरात, दूसरा है झारखंड और तीसरा है उत्तर प्रदेश। तो ये 3 राज्य आपको याद रखना। 10% रिजर्वेशन को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात, दूसरा राज्य झारखंड, तीसरा राज्य उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। कौन टेनिस खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस रैंकिंग में 84वें स्थान पर पहुंचे हैं? तो ये एक भारतीय खिलाड़ी हैं और भारतीय खिलाड़ियों में टॉप 100 में सिर्फ एक ही खिलाड़ी का नाम आया है, उनका नाम है प्रजनेश गुणेश्वरन। तो प्रजनेश गुणेश्वरन की इनके करियर की सबसे बेस्ट जो रैंकिंग है इस साल आई 84 और ये एकमात्र खिलाड़ी हैं भारत से जिनका टॉप 100 में रैंकिंग आई जो है 84। तो प्रजनेश गुणेश्वरन जो हैं ये तमिलनाडु राज्य से हैं, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से हैं। इसके अलावा ये तो बात हो गई भारत के खिलाड़ी की, और पूरी दुनिया में जो नंबर 1 रैंकिंग आई है टेनिस में उनका नाम है नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया देश से हैं। और ओमेन सिंह में जो नंबर 1 रैंक आई पूरी दुनिया में उनका नाम है नाओमी ओसाका जो कि जापान देश से हैं। और नाओमी ओसाका ने इस साल का जो ऑस्ट्रेलिया ओपन है वो भी जीत लिया है। और एक खिलाड़ी और आपको याद रखना है बैडमिंटन से रिलेटेड जिनका नाम है यूकी भांभरी। यूकी भांभरी भी भारत के खिलाड़ी हैं। इनका जन्म दिल्ली में हुआ था और ये वर्तमान में जो रह रहे हैं ये यूएसए अमेरिका में रह रहे हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि यूकी भांभरी किस खेल से संबंधित है? तो उत्तर होगा टेनिस से संबंधित है। अब मैं आपको 2-3 नाम बताता हूं जो कि टेनिस से रिलेटेड हैं और अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक नाम है मारिया शारापोवा। तो मारिया शारापोवा जो है ये टेनिस खिलाड़ी हैं, रूस देश से हैं। इनकी एक पुस्तक है वो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो मारिया शारापोवा की जो पुस्तक यानी कि बुक है उसका नाम है अनस्टॉपेबल माई लाइफ सो फार। अनस्टॉपेबल माई लाइफ सो फार जो पुस्तक है इसकी लेखिका हैं मारिया शारापोवा जो कि रूस देश की हैं। इसके अलावा एक खिलाड़ी हैं जिनका नाम है सेरेना विलियम्स। सेरेना विलियम्स अमेरिका से हैं टेनिस खिलाड़ी। एक खिलाड़ी हैं अंजलेना कर्बर। अंजलेना कर्बर जर्मनी देश से हैं। एक खिलाड़ी हैं सिमोना हालेप रोमानिया देश से हैं। और एक खिलाड़ी हैं मार्टिना हिंग्स। मार्टिना हिंग्स भी टेनिस खिलाड़ी हैं, ये स्लोवेकिया देश से हैं। और एक और नाम आपको याद रखना है, एक भारतीय खिलाड़ी जिनका नाम है अंकिता रैना। अंकिता रैना भी भारत से टेनिस खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 49। हाल ही में आईसीसी की क्रिकेट समिति अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आईसीसी क्रिकेट समिति की अध्यक्ष में जो नियुक्त किए गए वो एक भारतीय हैं जिनका नाम है अनिल कुंबले। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। और आईसीसी जो है ये क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। इसका जो मुख्यालय है वो दुबई यूएई में है और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो एक भारतीय हैं जिनका नाम है शशांक मनोहर। और अभी आईसीसी के जो सीईओ बने हैं जो जुलाई 2019 से अपना चार्ज लेंगे वो एक भारतीय हैं जिनका नाम है मनु साहनी। अगला क्वेश्चन नंबर 50। दिसंबर 2018 को संपन्न BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2018 बैडमिंटन प्रतियोगिता का महिला एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीत लिया है? तो एक भारतीय है जिनका नाम है PV सिंधु। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है। और जो BWF वर्ल्ड फाइनल टूर है इसको जीतने वाली PV सिंधु पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। और PV सिंधु ने जो फाइनल में हराया था वो हराया था नोजोमी ओकुहारा को। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं। नोजोमी ओकुहारा जो हैं ये जापान की हैं, ये बैडमिंटन खेल खेलती हैं। और जो नाओमी ओसाका हैं ये भी जापान से हैं, ये टेनिस खेल खेलती हैं। तो ये दोनों नाम आपको याद रखना। नाओमी ओकुहारा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जापान से और नाओमी ओसाका जो हैं ये भी जापान से हैं, ये टेनिस खिलाड़ी हैं। और BWF का फुल फॉर्म होता है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जिसका मुख्यालय कोलालमपुर मलेशिया। तो इस प्रकार से इतने ही क्वेश्चन हम यहाँ पे आज कवर करेंगे और जितने भी और बचे क्वेश्चन आपको कल यानी कि अगले वीडियो में मिल जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक हमारे चैनल एग्जाम फॉर्म अकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लीजिए। और हमारा डेली करंट अफेयर जरूर देखिए, सुबह 6 बजे आपको आज से मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड लक फॉर योर एग्जाम।